श्री राम। हमने परसों और कल हमने 2 कांड करे थे, बालकांड और अयोध्या कांड। आज मैं आपको सुनाऊंगी अरण्य कांड। उसके पहले आपको 3 टास्क करने पड़ेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये वीडियो को आपको ये शेयर करना पड़ेगा, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने परिवार के साथ। और आपको अंत में मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या आपने पढ़ चुका है ये? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अरण्य कांड से। भरत के अयोध्या वापस लौट जाने के बाद श्री राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में ऋषि अत्रि के आश्रम गए। वहाँ पे उन्होंने अपनी पत्नी अनुसुईया से मिलवाया। अनुसुईया पतिव्रता थी, लेकिन इतने सालों के बाद राम जी मिलने आए थे उनसे, तो वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उनके लिए इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे चल भी पाए। फिर अनुसुईया ने सीता जी को आशीर्वाद दिया कि वो उनके ही जैसे पतिव्रता रहे और उन्होंने उनसे कहा, सीता जी तुमने भगवान श्री राम के साथ 14 साल के लिए वनवास आ गई हो, अपना महल, अपना परिवार सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गई हो। कोई भी पत्नी अपने पति के बारे में ये नहीं देखता कि वो चाहे एक महल में रह रहे या फिर वो वनवास में रह रहे। वो ये भी नहीं देखती कि वो दुष्ट है या अच्छा। वो हमेशा अपने पति का साथ देती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो ऐसी अच्छी पत्नी होती है उनको स्वर्ग का वास मिलता है। उन्हें उनको सीता जी को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। उन्हें सीता जी को पुष्पमाला दी, वस्त्र दिया और आभूषण दिया और उन्होंने कहा ये कभी भी मैले नहीं होंगे, ये हमेशा जैसे अभी हैं वैसे ही रहेंगे, अच्छे से साफ सुथरा ही रहेंगे हमेशा के लिए। फिर सीता जी ने उनको धन्यवाद कहा और वो आगे निकले। फिर वो दंडक वन पहुंचे। वहाँ पे एकदम से एक बड़ा सा राक्षस आया और उन्होंने देखा, वो सीता जी के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम ऐसे तपस्वी के साथ क्या कर रही हो? ऐसा तपस्वी जिसके साथ उसकी पत्नी भी है। सीता जी से कहा कि तुम सिर्फ मेरी ही पत्नी बन सकती हो और मैं इन लोगों का खून पीऊंगा और मेरा नाम विराट है। यह सुनकर भगवान राम की आंखें लाल हो गई और उनको बहुत गुस्सा आया। राम जी और लक्ष्मण जी ने राक्षस के दोनों हाथ काट डाले और फिर वो नीचे गिर गया, भड़ाम से गिरा। हुआ कि 3-4 सेकंड के लिए भूकंप आया, बहुत ही बड़ा वाला। फिर लक्ष्मण ने बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदा और उस राक्षस को जीवित ही डाल दिया अंदर। फिर वो आगे बढ़े। फिर राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी कई ऋषियों के आश्रम गए और वो सारे ऋषि सिर्फ एक ही चीज मांगते थे, हमारे इस देश को राक्षसों से सुरक्षित रखिए। फिर राम जी ने वचन दिया कि मैं सारे राक्षसों का वध कर दूंगा। जब रास्ते में जा रहे थे तब सीता जी उनसे पूछती है कि आपने सारे ऋषियों से ये क्यों कहा कि आप सारे राक्षसों का वध कर देंगे? आप चाहे कितने भी राक्षसों को मार ले, कितने को मार पाएंगे आप? फिर राम जी कहते हैं कि मैंने अब ये वचन दे चुका है, जितने समय तक मेरे अंदर प्राण है तब तक मैं अपना वचन निभाऊंगा। प्राण त्याग कर सकता हूँ तो तुम्हारा त्याग कर सकता हूँ, लक्ष्मण का त्याग कर सकता हूँ, लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ सकता हूँ। अभी तो कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो फिर वो ऋषि अगस्त के पास पहुंचे और ऋषि अगस्त ने उनको तोहफे में एक सोने का बाण और एक सोने की तलवार थी, जो बहुत सालों पहले जिनसे विष्णु जी ने बहुत सालों पहले
काफी सारे असुरों का वध किया था और फिर देवताओं को लौटाया था। और फिर वो उनसे पूछते हैं कि हम कहाँ रह सकते हैं, हमें कोई शांतिपूर्वक जगह बताइए। फिर ऋषि अगस्त सोच के कहते हैं 2 योजन चलने के बाद वहाँ पे एक बहुत सुंदर सी जगह है, उसका नाम पंचवटी है। सीता जी को वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। ये सुंदर जगह थी वो और सीता जी को बहुत अच्छी लगी। फिर लक्ष्मण जी ने जल्दी से सुंदर सी कुटिया बनाई और राम जी उसको देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने लक्ष्मण जी को गले लगाया और कहा कि इनके अलावा एक और मैं कुछ दे नहीं सकता हूँ और तुमने बहुत सुंदर सी कुटिया बनाई है। फिर वो लोग आराम से रहकर एक दिन रावण की बहन उनका आई और उन्होंने राम जी को देखा, उनको बहुत पसंद आया, तो इसलिए उन्होंने एक सुंदर सी स्त्री का रूप लेके उनके पास गए और उन्होंने कहा कि मैं आपकी सुंदरता से इम्प्रेस्ड हूँ और मेरे को आपसे प्रेम हो गया है। ये फालतू सी स्त्री के साथ आप क्यों घूम रहे हो? मैं इस स्त्री को निगलूंगी और तुम्हारे भाई को भी और हम आराम से रहेंगे। ये सुनकर राम जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये स्त्री सीता जी तो मेरी पत्नी है और मैं उनसे प्रेम करता हूँ, तो आप देख रहे हैं मेरे भाई को, तो आप उनके पास जाइए। उनके पास यहाँ पे एक भी स्त्री नहीं है, तो वो उनके पास जाते हैं। फिर शूर्पणखा लक्ष्मण जी से कहती है मेरे समान ही सुंदर हो, चलो दंडक वन में घूम के आते हैं। तो फिर लक्ष्मण जी मजाक में कहते हैं कि मैं तो शिव भगवान का दास हूँ और अगर तुमने मेरे से शादी कर ली तो फिर तुम एक दासी बन जाओगी। तुम एक काम करो, राम जी की दूसरी पत्नी बन जाओ। और ऊपर से ये जो है ये तो इतनी सुंदर भी नहीं तुम्हारी जैसे, देखो कितनी बुढ़ी हो चुकी है। लक्ष्मण जी ने ऐसे कह दिया। तो फिर शूर्पणखा को कुछ समझ में नहीं आया, तो वो काफी देर तक सोचती रही क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन राम जी के पास गई और कहती है आप मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, मैं इस स्त्री को निगल लेती हूँ, फिर हम आराम से जिएंगे। फिर राम जी लक्ष्मण को गुस्से से कहते हैं कि तुमको ये ऐसे गुस्से में नहीं बोलना चाहिए था, देखो सीता जी कितनी घबरा गई हैं। फिर ऐसे करते करते शूर्पणखा को बहुत गुस्सा आ गया और वो अपने असली रूप में आ गए। और फिर ये देखकर लक्ष्मण जी ने जल्दी से अपनी तलवार निकाल के उसकी नाक और दोनों कान काट दिए और उसके पूरे चेहरे से खून में रहा था और वो तो पहले से भी ज्यादा डरावनी दिखने लग गई थी। वो भागे गए अपने भाई के पास और उसने उनको बताया कि क्या हुआ। उन्होंने तो एक छोटी सी राक्षसों की सेना भेजी पर लेकिन राम जी ने सबका वध कर दिया। तो फिर शूर्पणखा कहती है कि अगर आपने राम जी को नहीं मारा तो फिर मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो ये सुनकर खल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने 14,000 राक्षसों की सेना वो खुद लेके गए, पर लेकिन राम जी ने उन सब का वध कर दिया। लेकिन एक राक्षस बच गया था जिसका नाम था अंकम्पन और वो राम जी के तीर से मरने से बच गया, लेकिन वो घायल होकर लंका में गिर पड़ा। रावण शूर्पणखा के सबसे बड़े भाई थे और वो लंका के राजा थे। उनके पास 10 सिर थे और उनके पास 20 हाथ थे और वो तीनों लोगों में सबसे ताकतवर थे। वो चाहे तो वो तो देवताओं को भी हरा सकते थे, वो चाहे तो पहाड़ों से वो खेल सकते थे, वो बहुत ताकतवर थे, उनको जो मन में आए वो कर लेते थे। तो फिर अंकम्पन ने रावण को सब कुछ बता दिया। राम जी को कोई नहीं हरा सकता है, पर लेकिन उनको हराने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो अपनी बीवी सीता से बहुत प्रेम करते हैं। अगर उन्हें सीता जी को उनसे दूर कर दिया तो फिर दुख में मर जाएंगे।
और सीता जी इस संस्कार की सबसे सुंदर स्त्री है, परंतु होने को कौन टाल सकता है। तभी शूर्पणखा आई और उन्होंने कहा कि तुम मेरे भाई होने पर मेरे को बहुत शर्म आ रही है। अगर एक साधारण व्यक्ति ने मेरी नाक और कान काट दी है तो मैं तुम्हारी बहन होने का क्या फायदा है। और शूर्पणखा ने रावण को ये भी बताया कि राम जी ने घर का वध कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि 14,000 राक्षसों का उन्होंने वध कर दिया। फिर ये सुनकर रावण सोचने लग गए थोड़ा, और फिर रावण ने शूर्पणखा से राम के बारे में और जानकारी ली। शूर्पणखा ने रावण को बताया कि राम, लक्ष्मण और सीता कितने ताकतवर हैं, और ये भी बताया कि सीता जी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हैं और वो सिर्फ आपकी पत्नी बनने की ही काबिल हैं। शूर्पणखा ने रावण को एक झूठ भी बोला कि मैंने जब राम जी से और लक्ष्मण जी से बोला कि सीता जी को सिर्फ रावण की ही पत्नी बनने की लायक है, तो फिर उन्होंने मेरी नाक और कान काट डाले। ये सुनकर रावण को गुस्सा आया। शूर्पणखा ने रावण से ये भी कहा कि इसका बदला लेने के लिए उनको सीता का अपहरण करना चाहिए। तो फिर रावण इस निर्णय पे पहुंचे कि सीता जी का अपहरण हुआ जाए। तो फिर रावण ने सहायता मांगने के लिए वो मारीच के पास गए, और मारीच को ये भी याद था कि जब राम जी विश्वामित्र के साथ थे तब उन्होंने मारीच का बुरी तरह से घायल करा था, और फिर उसके बाद वो एक सीधी जिंदगी जीने लग गए। तो फिर रावण ने मारीच से कहा कि मेरे को तुम्हारी सहायता चाहिए, अब मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। तुम एक गोल्डन डियर का रूप ले लेना और फिर सीता जी के वहाँ पे आसपास घूमते रहना। मेरे को पूरा विश्वास है कि सीता जी राम और लक्ष्मण से स्वर्ण मृग लाने की जिद करेंगी, और फिर जब राम और लक्ष्मण दोनों गए हुए हों, राम और लक्ष्मण तुम्हारे पीछे भागेंगे, तब कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि कोई भी आसपास नहीं रहेगा, और फिर मैं सीता जी को लेके यहाँ आ जाऊंगा, और फिर दुख के कारण वो कमजोर हो जाएंगे राम जी, और फिर मेरे को आक्रमण करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो फिर ये सुनकर मारीच घबरा गए और उन्होंने रावण से कहा कि ये एक बहुत ही डेंजरस उपाय है। राम जी बहुत ताकतवर है और वो अब राज्य हैं। ये सुनकर रावण को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे कि तुम्हारी बातों को सुनने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे तुमको बताने आया हूँ कि तुम्हें क्या करना है। और राम जी के तीर से बचना तो आसान है, पर लेकिन अगर तुम मेरे से टकराए तो फिर तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। तो फिर मारीच ने सोचा कि रावण के हाथों में मरने से तो अच्छा है कि मैं श्री राम जी के हाथों में ही मर जाऊंगा। तो उसके बाद उन्होंने रावण का आदेश मान लिया और उन्होंने एक गोल्डन डियर का रूप ले लिया। सीता जी कुछ फूल ले रही थी, मारीच वहाँ पे गया और उनके चक्कर लगाने लग गया। तो फिर थोड़ी देर बाद जब सीता जी ने उसको देखा तो फिर उन्होंने कभी भी ऐसा जानवर नहीं देखा था और उनको ये बहुत सुंदर लगा। उन्होंने राम जी से कहा कि मेरे को ये हिरण चाहिए, पर लेकिन फिर लक्ष्मण जी को शक होने लग गया। तो उन्होंने बोला कि भैया हो सकता है कि राक्षस मारे छोड़े, तो इसलिए हमको इसको नहीं मारना चाहिए क्योंकि ऐसा कोई जानवर तो होता ही नहीं है। राम जी कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, पर लेकर वह सीता जी की बात मानता हूँ, देखो कितना सुंदर है, और अगर ये राक्षस महाराज है भी तो और भी अच्छा है, मैं उसको मार लूंगा तो क्योंकि उसने कई ऋषि मुनियों को मारा है। फिर राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम सीता जी का ध्यान रखने के लिए इधर ही रहना, मैं इस हिरण को पकड़ के लेके आता हूँ। तो फिर राम जी उनके पीछे पीछे भागने लगे, पर लेकिन हिरण कभी गायब हो जाता था, फिर आ जाता था, फिर गायब हो जाता, फिर आ जाता था। ये ऐसे करते करते राम जी को गुस्सा आ गया।
तो उन्होंने उस जानवर का वध करने का निर्णय लिया और उन्होंने सीधा उसके दिल में तीर लगाई। जैसे ही उसके दिल में तीर लगी वैसे ही महाराज ने अपना असली रूप ले लिया। महाराज को समझ में आ गया कि उसका अंत समय आ गया है, तो इसलिए उसने राम की आवाज में बोले, हे सीता, हे लक्ष्मण। फिर सीता जी को आवाज सुनकर ये लगा कि राम जी को लक्ष्मण की सहायता की जरूरत है। वो लक्ष्मण को कहती है कि जाओ, तुम्हारे भैया को कुछ हो गया, उनको देख के आओ। तो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, भैया ने कहा है कि मेरे को आपका ध्यान रखना है। फिर सीता जी उनको खूब डांटती है कि तुम्हारे भैया को लग गई होगी, जाओ देख के आओ। तो फिर लक्ष्मण जी मान लेते हैं और पर लेकिन पहले उन्होंने पूरे वो खत की एक रेखा बनाई और कुछ मंत्र बोले और फिर कहा कि इस लाइन के पार मत जाना। और फिर उन्होंने सीता जी को ये भी बताया कि अगर कोई भी इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो उसकी वजह से वो भस्म हो जाएगा। तो और ऐसे बोल के लक्ष्मण जी को लगा कि राम जी को मदद चाहिए, तो फिर वो निकल गए। तभी रावण ने एक भिक्षुक का रूप ले लिया और वो सीता जी के पास गए और उन्होंने फल मांगे। और सीता जी ने जब रावण को देखा तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ फल दे देती हूँ। तो फिर उनके पास कुछ फल थे तो उन्होंने वो प्लेट में रख के उनको देने लग गई। तो फिर रावण ने कहा कि आप इस रेखा के बाहर आके दीजिए मुझे। तो फिर जब सीता जी बाहर आती है तो वो देने लगती है, तभी रावण अपने असली रूप में आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो और लंका में तुम्हें 5000 सुंदर दासियां मिलेंगी जो तुम्हारी सेवा करेंगी और तुम मेरी महारानी होगी। लेकिन सीता जी उनको याद दिलाती है कि नहीं, राम जी तो आपसे भी ताकतवर हैं और वो उनसे छुड़वाने की कोशिश करती हैं, पर लेकिन रावण उनको लेके चले जाते हैं। और फिर सीता जी फिर सारे फूल पौधों सबको कहती हैं कि जब राम जी को बता देना कि मेरे को रावण ने किडनैप करके ले गए हैं। तभी विधराज जटायु कच्ची नींद में सो रहा था और जैसे उन्होंने सीता जी की आवाज सुनी और देखा कि रावण जबरदस्ती सीता को अपने साथ लंका लेके जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने सीता जी की मदद करने ऊपर गए और फिर उन्होंने रावण से प्यार से बोला कि मैं गधराज जटायु हूँ और तुमने ये गलत निर्णय लिया है। ये भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी है, तुमको अभी इसी वक्त उनको छोड़ देना चाहिए। पर लेकिन रावण ने नहीं छोड़ा। जटायु कहते हैं कि रावण मैं तो 60,000 ईयर्स का हो गया हूँ और अभी तुम तो सिर्फ एक युवा हो और तुम्हारे पास तो सब कुछ है, अस्त्र है, शस्त्र है, धनुष है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। पर लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें सीता जी को इतनी आसानी से लेके जा सकता हूँ। अगर तुम असली में वीर हो तो फिर नीचे उतरकर मेरे से युद्ध करो। तो फिर पर लेकिन उनकी हवा में ही युद्ध होने लग जाती है और फिर रावण अपनी तलवार निकाल के जटायु के दोनों पंख पे काट देते हैं और जटायु फिर नीचे जमीन पर गिर जाता है और अब उसके पास सिर्फ सांस नीचे हो रही होती है। और फिर रावण सीता जी को लेके चले जाते हैं, पर लेकिन सीता जी बहुत रोती है जटायु के पास जाके, पर लेकिन रावण को कुछ भी असर नहीं होता, वो चले जाते हैं। फिर रास्ते में सीता जी क्या करती है कि अपनी माला और अपने हाथों में पहने हुए गहरे सारे नीचे पटक देती है और उनको लगता है कि जब राम जी उनको ढूंढने आएंगे तो उनको जब मिलेगा तो उनको पता चल जाएगा मैं कौन सी दिशा में जा रही हूँ। पर लेकिन जिस पर्वत पे वो अदूषित गिरे वहीं पे ही कुछ वानर बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि कोई राक्षस एक स्त्री को किडनैप करके लेके जा रहे हैं, गंगा की ओर लेके जा रहे हैं।
दूसरी ओर राम जी देखते हैं कि वो जो गोल्डन दिया होता है फिश है, तो फिर उनको लगता है कि फिर अगर ये मारिश है मतलब कुछ तो राक्षसों की चाल है। फिर वो सीता के और जाते हैं देखने के लिए और उनको रास्ते में एक लोमड़ी मिलती है। और माना जाता है कि अगर ऐसे समय में एक लोमड़ी मिल जाती है रास्ते में तो फिर ये इसको अनलकी माना जाता है। फिर वो आगे बढ़ने लगे और रास्ते में उनको लक्ष्मण दिखे आमने सामने और फिर उन दोनों को बहुत फिक्र हो रही थी और राम जी ने लक्ष्मण को खूब डांटा कि तुम क्यों सीता जी को छोड़ के आए इन राक्षसों के वन में, कोई राक्षस ने कुछ कर दिया होगा। और दोनों भूखे प्यासे भागते भागते गए और उन्होंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन सीता जी कहीं नहीं मिली। तो फिर वो रास्ते में चलने लग गए, एकदम से उनको जटायु मिला। राम जी पूछते हैं कि क्या हुआ, तो फिर जटायु को बताता है कि मैंने सीता जी की आवाज सुनी थी तो फिर मैं रक्षा करने गया था और रावण उनको सीता जी को लंका की ओर किडनैप करके लेके जा रहे थे, पर लेकिन मैंने उनको रोकने की कोशिश की। तो फिर रावण ने अपनी तलवार निकाली और मेरे दोनों पंख काट दिए और फिर नीचे में जमीन पे गिर गया और मैं सीता जी को नहीं बचा पाया। तो फिर जटायु ने राम जी से कहा कि आप सीता जी की बिल्कुल फिक्र ना करें, आप जल्दी से उस राक्षस का वध करके सीता जी को छुड़वा लिए। यही कह के जटायु की मृत्यु हो गई। फिर राम और लक्ष्मण दोनों आगे बढ़े, एकदम से उनको एक राक्षस बैठा हुआ दिखा। उसने राम और लक्ष्मण को अपने हाथों में ले लिया और उस राक्षस का नाम था कबन। तो जैसे कबन ने राम और लक्ष्मण को अपने भुजाओं में दबाने लग गया तो फिर वैसे ही राम और लक्ष्मण ने उनके दोनों हाथ काट डाले और जमीन पे गिर पड़ा। तो फिर वो राक्षस पूछता है कि आप दोनों कौन हैं? लक्ष्मण अपना श्री राम का परिचय देते और सीता के बारे में बताते हैं। बताते बताते वो पूछते हैं उनसे कि और आप कौन हो? तो फिर वो बताते हैं कि मेरा श्राप है, ऋषि ने मेरे को श्राप दे दिया था क्योंकि मैं उनके यज्ञ को हर बार बिगाड़ देता था, तो इसलिए उन्होंने मेरे को ये श्राप दे दिया कि तुम हमेशा के लिए राक्षस बने रहोगे। लेकिन जैसे ही राम जी तुम्हारे हाथ काटेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे, तब तुम अपने मूल रूप में आ जाओगे। तो फिर राम और लक्ष्मण उनका अंतिम संस्कार करते राक्षस का और जैसे वो करते हैं वैसे ही एक बहुत सुंदर सी वाइट कपड़े पहने हुए, एक माला पहने हुए वो आते हैं और वो बताते हैं कि सीता जी के बारे में। और वो कहते हैं कि पर लेकिन इसके लिए एक मित्र जरूर चाहिए होगा। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो मित्र कहाँ मिलेगा। वहाँ में सुग्रीव ऋषि मुख पर्वत पर रहते हैं और वो इंद्र जी के बेटे हैं और वो बहुत शक्तिशाली है और वो इतनी शक्तिशाली है कि वो जब चाहे वो अपना रूप बदल सकते हैं। तो फिर आपको जल्दी से उनसे दोस्ती करनी होगी ताकि आप सीता जी को बचा लें। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो उनसे मिलने पंपा सरोवर की ओर निकलते हैं। उनको रास्ते में शबरी का एक हथिया मिलता है और जैसे ही शबरी को पता चलता है कि राम जी आने वाले उनके कुटीर पे, तो फिर वो राम जी के चरण स्पर्श करती है, बिठाकर वो उनको मीठे फल देती है। उनको भी बताते हैं सीता के बारे में अगर उनको पता हो। तो फिर उन्होंने वही बोला कि आपको सुग्रीव से दोस्ती करनी होगी उनको बचाने के लिए। और वो शबरी के प्रेम को देखकर शबरी के दिए हुए फल को काटते हैं। ऋषि के पास आपको जाना चाहिए, वो बहुत चमत्कारी है। तो फिर वो राम जी को धन्यवाद कहते हैं और वो निकल जाते हैं। भी तो कहते हैं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। पे ही
हम अरण्य कांड को समाप्त करते हैं। जय सिया राम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसको लाइक जरूर कीजिए और इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बाय। और कल हम करेंगे किष्किंधा कांड।